बच्चों पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 32 क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट बनवा दिया था। इसके बाद अगला अकाउंट हमें बनाना था एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, अब डेथ के टाइम पे हम दो अकाउंट बनाते हैं डिसीज बांटने के लिए, एक उसका कैपिटल अकाउंट और दूसरा उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से ये निकाला जाएगा कि डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है। ओके, और जो पेमेंट होगी वो एग्जीक्यूटर अकाउंट से होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पेमेंट्स की सारी डिटेल बताई हुई है, कितना अमाउंट हमने डिजीज पार्टनर को डेथ के टाइम पे कर दिया, बाकी बैलेंस को कैसे देना है, कितनी इंस्टॉलमेंट है, कितने % इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये सारी पेमेंट्स को आप एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर शो करेंगे। एक बार मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर डी पढ़ के बता देता हूँ, इसमें सारी पेमेंट की डिटेल है। डी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे सारे बच्चे। अ सम ऑफ ₹21,000 टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर ऑफ टी and the balance to be paid in 4 equal half yearly installment together with interest at the rate of 10% per annum. अब टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है वो आपने निकाल लिया। कितना बेटा देख के बताओगे मुझे? 1,21,000 ये टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर। इसमें से हमने 21,000 की पेमेंट कर दी इमीडिएटली। तो अब मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग अमाउंट डेथ के टाइम पे कितना है, माइनस करके जो भी आएगा, तो माइनस करके आएगा 1,00,000 रुपए। तो ये अमाउंट जो है वो डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर के लिए पेबल है, जो फर्म ने पे करना है। और फर्म उसको पे कैसे करेगी? 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो क्या आप पर इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो? यस। 1,00,000 को डिवाइड कर दो 4 से, 25,000। ये 25,000 का अमाउंट मिलेगा ठीक है एग्जीक्यूटर को आफ्टर एवरी 6 मंथ। जैसे 6 महीने कंप्लीट हो गए, हम 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे देंगे, प्लस साथ में क्या देना है? 10% का इंटरेस्ट पे करें। मैं अभी बेटा निकालना सिखाऊंगा इंटरेस्ट, अभी मुझे सिखाना है इंटरेस्ट, तो कैसे निकलेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि पेमेंट कैसे होगी। तो पेमेंट 21 इमीडिएटली पे हो गया, बैलेंस अमाउंट को 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो एवरी इंस्टॉलमेंट 25,000 की होगी और उसके साथ में 10% का इंटरेस्ट भी पे होगा। ओके बेटा, अब पहली इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 मंथ, फिर उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट उसके आफ्टर 6 मंथ, फिर आफ्टर 6 मंथ, यानी 4 बारी में करके ये सारा अमाउंट पे हो जाएगा। अब ये सारी पेमेंट को आपको शो करना है एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो कैसे दिखाया जाएगा? लेट्स स्टार्ट। ये एग्जीक्यूटर अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपसे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए भी पूछ सकता है। मतलब ये सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको अमाउंट बताया होगा कितना इंस्टॉलमेंट है और कितना इंटरेस्ट है, और आपसे एग्जीक्यूटर अकाउंट पूछ लेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको थोड़ा ध्यान लगा के इसको समझना पड़ेगा और 2-3 बार अपने आप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके दिमाग में सेट होगा। बिना प्रैक्टिस के अगर एग्जाम में चले गए और सिर्फ पढ़ के चले गए ऊपर ऊपर से, तो एग्जाम में ये नहीं होने वाला, क्योंकि डेटों का इतना ज्यादा चक्कर है इसके अंदर कि वहां पे आप जाके कंफ्यूज होगे। अभी भी देखना थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मैं कोशिश करूंगा कम से कम रहे, लेकिन फिर भी अगर कुछ रहेगी तो अभी क्लास में क्लियर कर लेंगे और घर जाके आप इसको रिपीट भी करके देख लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप जितनी बार हाथ से निकालेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले। सबसे पहला कॉलम इसमें डेट का रहेगा, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट। तो स्टार्टिंग कैसी होगी इस एग्जीक्यूटर अकाउंट की?
आपने कैपिटल अकाउंट से निकाला है कितना अमाउंट हम एग्जीक्यूटर को पे करेंगे डेथ के टाइम पे, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप एक बार देखो फटाफट, पिछली क्लास में मैंने आपको टी का कैपिटल अकाउंट बनवाया होगा, उसमें देखो 1,21,000 का बैलेंस होगा। तो सबसे पहले आप इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे इस अकाउंट के अंदर। डेट ऑफ डेथ क्या है? डेट ऑफ डेथ है 1 अगस्त 2018, अगस्त 1। ओके, तो सबसे पहले आप ट्रांसफर एंट्री करोगे बाय टीज कैपिटल अकाउंट 1,21,000। ये एंट्री कहां से ट्रांसफर हुई है बेटा? कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हुई है। डेबिट साइड पे आपने लिखा हुआ है टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर आपने उसको क्रेडिट में लिख लिया, वहां पे डेबिट था और यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ओके, अब टी के एग्जीक्यूटर को हमने डेथ के टाइम पे 21,000 रुपए की पेमेंट इमीडिएटली दे दी है। तो पेमेंट जब करेंगे तो पेमेंट डेबिट साइड पे होगी, मतलब टी का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होगा और डेबिट साइड पे डिक्रीज होगा। ये लायबिलिटी है, क्रेडिट करेंगे जब ये इंक्रीज होगी और डेबिट करेंगे जब ये डिक्रीज होगी। तो आप मुझे बताओ, हमने टी के एग्जीक्यूटर को 21,000 रुपए की पेमेंट आपकी याद कर दी डेथ के टाइम पे, ये अमाउंट टोटल आपका निकला 21,000 रुपए, हमसे अभी ले लो, अभी पकड़ो, पेमेंट कर दी। तो मुझे बताओ बैलेंस कम हो जाएगा, तो कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड पे 2018 अगस्त 1 टू बैंक। This is the amount paid immediately to the executor of T at the time of death, 21,000। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? अब बैलेंस कितना निकला? 21 देने के बाद 1,00,000 रुपए का बैलेंस बचा। अब ये 1,00,000 का बैलेंस हम 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे। हर 6 महीने के बाद एक इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी? 25,000 की आएगी, और साथ में हम 10% का इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग जो है इस पूरे टॉपिक में वो इंटरेस्ट की है, यही आपको इसमें परेशान करेगा, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। अब मुझे बताओ 6 महीने के बाद जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे 10% का, तो ये 10% का इंटरेस्ट हम किस पे निकालेंगे? आपने इस पूरे अकाउंट में ये याद रखना है, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे निकाला जाता है और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे। ओके, मतलब ये नहीं कि इसी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होता है, हमेशा इंटरेस्ट का रूल ही होता है। हम जितना प्रिंसिपल यूज करते हैं किसी का, उतने जितने टाइम के लिए यूज करते हैं उतने टाइम का हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे निकाला जाएगा। तो मुझे बताओ 1 अगस्त को जब 21,000 रुपए की पेमेंट हो गई तो फर्म के ऊपर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 1,00,000 रुपए था। अब उस 1,00,000 में से 25,000 रुपए हमने 6 महीने बाद दिया, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,00,000 के ऊपर लगेगा 6 मंथ्स के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यानी 6 महीने के बाद हम 25,000 रुपए प्लस 1,00,000 रुपए के ऊपर जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो भी साथ में देगा। ओके, तो पहले इंटरेस्ट निकाला जाएगा, 6 मंथ का कितना बनता है, समझ में आ गया सबको? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हमेशा आपने इंटरेस्ट निकालना है। आउटस्टैंडिंग कौन सा? प्रिंसिपल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो चलिए मुझे बताओ, डेट लगाओ 6 महीने की कब आएगी? 1 अगस्त को डेथ हुई है, तो अगस्त के बाद 6 महीने काउंट करो। अगस्त काउंट होगा? यस, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी जनवरी का पूरा महीना। 31 जनवरी को 6 महीने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो पहली इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी को पे करेंगे। जब 31 जनवरी को पे करेंगे तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे कि 1,00,000 के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट बनता कितना है। उस इंटरेस्ट को पहले ड्यू किया जाएगा और फिर उसके बाद पे किया जाएगा, यानी पहले आप उसे कैलकुलेट करेंगे और इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे कितना ड्यू हो गया इंटरेस्ट, और फिर उसको इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर देंगे। कैसे? अब जब 31 जनवरी आएगी तो अगला साल आ चुका होगा, तो आप क्या लिखेंगे? 2019, और यहाँ पे डेट डालेंगे जनवरी 31। ओके, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर और इंटरेस्ट इस अमाउंट में ड्यू करेंगे, मतलब 31 तारीख को टोटल अमाउंट जो ड्यू होगा वो कितना होगा? एक तो 1,00,000 का अमाउंट है प्लस उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट, कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ओके बेटा, समझ में आया सबको? तो 1,00,000 के ऊपर निकालोगे आप 10%, 10,000, 6 मंथ का निकालोगे तो
5,000। पहले आपको इंटरेस्ट को ड्यू करना है। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट सबसे पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्रेडिट होगा, ओके, और फिर बाद में इसकी हम पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट के साथ। पेमेंट कहाँ पे दिखाई जाएगी? डेबिट साइड पे, ठीक है, डेबिट साइड पे हम पेमेंट दिखाएंगे, क्योंकि बैलेंस कम होता जाएगा एग्जीक्यूटर का, तो आप एग्जीक्यूटर को डेबिट करते जाएंगे। तो 2019 जनवरी 31 आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हमें क्या क्या देना है? एक तो प्रिंसिपल देना है 25,000 रुपए का, साथ में 1 लाख के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना है, जो कितना निकल के आया है? 5,000। तो आप इसमें क्या करेंगे? 5,000 और ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसको पहली इंस्टॉलमेंट पे? 30,000। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी। इतना समझ में आया सब बच्चों को? देख लो बच्चों, कोई डाउट है तो ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे बेटा। इतना सबको क्लियर है? यस यस सर। सर, यस सर। यस सर। तो अभी यहां तक भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब डिफिकल्टी स्टार्ट होगी इसके बाद। अब क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा इसके बाद। अब डिफिकल्ट हो रहा है तो मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ डिफिकल्ट, क्योंकि आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो एग्जाम में नहीं निकलने वाला, बिल्कुल भी निकलने वाला। और डेथ का एग्जीक्यूटर क्वेश्चन देखते घबरा जाओगे, फटाफट देखोगे चॉइस में क्या आया। चॉइस मिल गई तो बढ़िया, नहीं मिला तो फिर हो गया काम, गए 6 नंबर सीधे। ओके, अब सुनो ध्यान से। अब अगली इंस्टॉलमेंट कब आएगी बेटा? 31 जनवरी के बाद अगली इंस्टॉलमेंट आएगी। 31 जनवरी से ठीक 6 महीने के बाद। अब काउंट करो, जनवरी चलेगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई 31 को अगले 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो 31 जुलाई को हम पेमेंट करेंगे 25,000 रुपए की, और जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था उसके ऊपर। अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना था? 1 लाख का बैलेंस था, उसमें से 25 पे हो गया, तो अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है? 75 है। तो अगला जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 75 पे निकलेगा, ओके। और जो इंस्टॉलमेंट पे होगी वो कब होगी? 31 जुलाई को होगी। अब बेटा पंगा पड़ेगा। पंगा क्या पड़ेगा कि जब 31 जुलाई को आप पेमेंट करोगे तो आपने 31 जुलाई से पेमेंट पहले कब की है? 31 जनवरी को की है, ओके। यहां से आपने काउंट किए 6 मंथ, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब होगा क्या? 31 मार्च को आपका पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, यानी 31 मार्च 2018, और 1 अप्रैल 2018 पे नया फाइनेंशियल ईयर, 18 है 19, देखना 19। तो 1 अप्रैल 19 आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें जो इंटरेस्ट देना है ये पूरे 6 महीने का देना है, ओके। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब ये जो 6 महीने का एक्सपेंस है ये 2 फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, एक पिछले फाइनेंशियल ईयर में और एक अगले फाइनेंशियल ईयर में, ओके। जब आप 6 महीने का इंटरेस्ट पे करोगे 31 जुलाई को, तो वो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो 6 महीने का इंटरेस्ट किसी एक फाइनेंशियल ईयर का नहीं होगा। उसमें से 2 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का होगा, और जो 4 मंथ का इंटरेस्ट होगा वो अगले फाइनेंशियल ईयर का होगा। सर आप ऐसे देख क्यों रहे हो? बेटा हमें प्रॉफिट निकालना होता है 31 मार्च को। आपने 11th क्लास में मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पे आप रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करते थे। 31 मार्च 2019 को जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो 18-19 का रेवेन्यू मैच विद 18-19 एक्सपेंसेस। इसका मतलब जो 2 महीने के खर्चे हैं फरवरी और मार्च के, वो इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होने चाहिए, ओके। उनको इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड हमें करना पड़ेगा। और बाकी जो 4 महीने का खर्चा है वो अगले फाइनेंशियल ईयर का है, तो आप उसको अगले साल में रिकॉर्ड करेंगे। ये बोलता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? जब एग्जीक्यूटर अकाउंट आप बना रहे होगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे होगे, तो आपने इंस्टॉलमेंट निकाली 6 महीने आते 31 जुलाई को, लेकिन बीच में 31 मार्च आएगी जब हमें अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होगा। और मुझे बताओ जब अकाउंट फाइनलाइज होते हैं तो सारे लेजर क्लोज हो जाते हैं, यस और नो? सारे लेजर हमें क्लोज करने पड़ते हैं। फिर 1 तारीख को
फिर सारे दोबारा से ओपन हो जाते हैं। तो 31 मार्च को ये आपको लेजर क्लोज करना पड़ेगा, 31 मार्च को ये लेजर क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और 31 मार्च तक का जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है 2 महीने का, वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 महीने का इंटरेस्ट आपका ड्यू हो चुका होगा, जो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मार्च 31 को, मार्च 31 को इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट ड्यू हम 6 मंथ का नहीं करेंगे, अभी जो इंटरेस्ट हम ड्यू करेंगे वो सिर्फ 2 मंथ का ड्यू करेंगे, क्योंकि 31 मार्च को आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो। अब क्वेश्चन अगर आपका ये राइज हो रहा है, सर 31 मार्च को तो कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं आ रही, इंस्टॉलमेंट तो 31 जुलाई को आएगी, तो आप इंटरेस्ट पहले क्यों निकाल रहे हो? बेटा इसलिए निकाल रहे हैं कि 2 महीने का इंटरेस्ट इस वाले फाइनेंशियल ईयर का है, तो 31 मार्च को जब आप अकाउंटिंग कर रहे होगे तो 2 महीने का इंटरेस्ट आपको ड्यू करके दिखाना पड़ेगा, इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको बुक करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि इस 2 महीने का खर्चा आप अगले साल बुक कर दो, गलत हो जाएगा मैचिंग कंसेप्ट। तो 2 मंथ का इंटरेस्ट आप यही लिखेंगे। ओके बेटा, समझ में आया? तो अब मुझे बताओ 2 महीने का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो किस पे निकलेगा, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे निकलेगा। अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है कितना, 1 लाख में से 25 पे कर चुके हैं, तो 75 इंटू 10% इंटू 2/5, इज इट ओके टू एवरीवन? 75,000 इंटू में 10% डिवाइड बाय 12 इंटू में 2, तो ये बच्चे आता है 1250। और 31 मार्च को आप इस लेजर को क्लोज कर देंगे, लेजर अकाउंट ये बेटा, ये इसे क्लोज कर देंगे और निकालेंगे मार्च 31, मार्च 31 को टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, बैलेंस शीट निकालना है। कैसे निकालोगे, आप इन सबको प्लस कर लो राइट साइड को और उसमें से माइनस कर दो डेबिट साइड, तो आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा। ओके, करें इसको, 121 प्लस 5000 प्लस 1250, टोटल अमाउंट इज 127,250 माइनस 21,000 माइनस 30,000, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज 76,250। ये बेटा बैलेंसिंग फिगर है, ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आई है। पहले मुझे बताओ इतना लेजर सब बच्चों को क्लियर? अब ऐसा मत समझना कि सर आपने कहा था बहुत मुश्किल है और हमें समझ में आ गया, तो सर मुश्किल तो लगा ही नहीं। तो अगर मुश्किल लगा तो सर हमें समझ नहीं आया, तो पहले इसको जानबूझ के मुश्किल करते हैं और फिर समझते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कहना ये चाहता हूँ कि समझ में आया नहीं आया, वेरी गुड, ठीक है। और देखो और इसको थोड़ा लॉजिकली समझे, तो बैलेंस शीट हमें पहले से ही पता था 76,250 आएगा। कैसे, 75 तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है और 2 महीने का इंटरेस्ट 1250, तो 76,250 ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो अभी एग्जीक्यूटर को हमें देना है। ओके, अब हम करते हैं आगे कंटिन्यू। अरे यार बीच में क्या आ गया, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो, अब 31 मार्च 2019 को हमने जितने भी लेजर क्लोज किए थे वो 2019 अप्रैल 1 को सारे ओपन हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, 76,250। अब इस साल आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो आपको पहले 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। सर 4 क्यों, 6 महीने क्यों नहीं? बेटा 2 महीने का हम इंटरेस्ट बुक कर चुके हैं पिछले साल, अब 4 का और करना है, तो जुलाई 31 बाय इंटरेस्ट ड्यू। अब इंटरेस्ट ड्यू किस पे करोगे बताओ, 75 पे करेंगे, प्रिंसिपल कम मत कर देना, अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही पे हुई है, तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अभी कितना है, 75 है। तो 75 के ऊपर 10% कितने मंथ्स के लिए बोलो, 4/12।
देखते हैं कितना आता है। 75 इंटू में 10% डिवाइड बाई 12 इंटू में 4। तो बच्चों ये आ गया 2500। अब हमें 19 में क्या करना है, जुलाई 31 को सेकेंड इंस्टॉलमेंट को पे करना है। अब ये आ गया बेटा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल कितना है 25 और 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना। इस इंस्टॉलमेंट के साथ में आप 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। कितना बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट? अब वो 6 महीने का आपने एक साथ नहीं निकाला, आपने दो भागों में निकाला है। 1250 अलग, 2500 अलग, ये दोनों देंगे हम। तो इसमें ऐड कर दो 1250 प्लस 2500, तो 3750। तो ये कितना हो गया 28750। समझ में आ गया बेटा? तो 25,000 में ऐड कर दिया हमने 3750, तो 28,750। तो बच्चों सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी हमने पे कर दी। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना? 1 लाख में से पहली इंस्टॉलमेंट 25 की पे होगी, 75 प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, फिर 25 की सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे होगी। अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 50,000। ओके, अब मुझे बताओ जुलाई 31 को हमने पेमेंट की। अब यहां से काउंट करोगे 6 महीने, तो 6 महीने कब आएंगे? अभी निकाले थे ना अगस्त मंथ से, तो अगस्त से निकालोगे 6 महीने, तो ये आएंगे 31 जनवरी को, जनवरी 31। अब यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी फाइनेंशियल ईयर का है। ये वाले जो 6 महीने हैं ना 31 जनवरी वाले, ये इसी साल के हैं, तो आप पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट डाल दोगे इसमें। तो बाय इंटरेस्ट, बोलो बच्चों इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 50 पे निकलेगा। वेरी गुड। 50,000 पे 10% इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ के लिए, 2500। 2020 आ गया ना, मैंने 20 लिख दिया होगा। अब 2020 जनवरी 31 आप पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट तो 25,000 प्लस 25,000 प्लस कितना बच्चों? 2500 है ना, 27,500। ये लो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी हमने पे कर दी है। तो अब कितनी इंस्टॉलमेंट रहेगी? अब बेटा रहेगी सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट। और वो एक इंस्टॉलमेंट कब आएगी? 31 जनवरी से आप 6 महीने काउंट करोगे, और 31 जनवरी जब 6 महीने काउंट करोगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर 31 जुलाई पे जाके खत्म होंगे। अब 6 महीने का जो इंटरेस्ट है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 मंथ और 4 मंथ में। 2 मंथ का बुक इस साल करोगे, 4 मंथ का बुक अगले साल। इज इट ओके ओके टू एवरीवन? चलो, तो लेजर क्लोज होगा 2020 मार्च 31। ओके, पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ड्यू। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इज 25,000 इनटू में बच्चों 10% कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए। 2 मंथ्स के लिए सर क्यों? बेटा मार्च 31 पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 25,000 इंटू में 10% फॉर 2 मंथ डिवाइड बाई 6। ये तो पॉइंट में आता है, कोई बात नहीं, आने दो। 4166 आ रहा है तो 417 कर देता हूँ उसको। और यहाँ पे अभी पेमेंट नहीं होगी, यहाँ पे 31 मार्च को ये लेजर क्लोज होगा और इस लेजर का बैलेंस शीट ही निकाला जाएगा। वैसे ना ये बैलेंस शीट हम पहले निकाल सकते हैं बिना टोटल करके, हमें पहले पता कितना आने वाला है। एक इंस्टॉलमेंट तो रहेगी प्रिंसिपल 25 की, और प्लस 2 मंथ का आपने इंटरेस्ट और ऐड कर दिया, तो 25,000 प्लस 417, तो 25,417 ही आएगा बैलेंस शीट। ठीक है, ये पहले से हमें पता है 25,417 आएगा, क्योंकि बाकी सारा पे हो चुका है। एक बार मैं दिखा दूं करके आपको। तो पहले 76 250 लेंगे आप, ऊपर से लेके सारे ऐड कर दो,
प्लस 2500, फिर 2500, फिर 417, टोटल इज 818667 माइनस 28750 माइनस 27500, दिस इज कमिंग 25417। एग्जैक्टली वही आ गया बेटा, मैंने बिना माइनस करे ही पहले लिख दिया था, वो पहले पता ही था मैं कि भाई लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल और 2 महीने का जो इंटरेस्ट अभी ड्यू किया वही तो होगा बैलेंस में। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, रट्टा मत मारो, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके चलो बच्चों, अब जितने 31 मार्च को लेजर क्लोज हुए हैं ये सारे दोबारा शुरू हो जाएंगे अगले साल 1 अप्रैल को। तो 2020 1 अप्रैल को सबको ओपन कर दो दोबारा से, सबको मतलब एक ही ओपन होगा, यही ओपन होगा 25417। अब इस साल आपको 4th इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो कब पेमेंट होगी? 31 जुलाई को। तो बाय इंटरेस्ट ड्यू कितने पे? 25 इंटू में 10%, कितने मंथ्स का? 4 मंथ्स का। 25,000 इंटू में 10% डिवाइड बाय 12 इंटू में 4, तो ये भी पॉइंट में आ रहा है 833। ओके, और 2020 जुलाई 31 आप पेमेंट कर दो इसकी तो बैंक अकाउंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट 4th इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल 25 प्लस में 6 महीने का इंटरेस्ट जो आपने 2 भागों में निकाला हुआ है, 417 अलग 833 अलग, तो 417 प्लस यार मार्च 31 2020 के बाद अप्रैल 2020 आता है, कैलेंडर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गया? तो आप इसको ऐड कर दो 25,000 प्लस 833 26,250। अब चौथी इंस्टॉलमेंट भी पे होगी, 4 इंस्टॉलमेंट में सारी पेमेंट करनी थी, क्या कोई बैलेंस निकलेगा? तो देखो चौथी इंस्टॉलमेंट के बाद ये दोनों साइडें मैच कर जाएगी, कोई बैलेंस सीडी नहीं होगा। 26,250 खत्म। इज इट ओके टू एवरीवन? आया समझ में? करके देखना पड़ेगा, ये 2 महीने का 4 महीने का चक्कर क्या है। ओके, इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबको क्लियर है बेटा? तो यही वाला सिर्फ जो केस था वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, इसके बाद जितने भी बुक्स में क्वेश्चंस हैं वो सारे इससे आसान ही है, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं, आराम से आप कर लोगे। और सबसे ज्यादा इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन ही है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वहां पे 2 इंस्टॉलमेंट में पूछा हुआ आपसे। ओके, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट का ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स में, मतलब आपको बैलेंस वैलेंस सब पहले ही बता देगा और इंस्टॉलमेंट आपसे पूछेगा कितनी होगी और इंटरेस्ट के लिए आपको बता देगा, और ये अकाउंट आपको बनाना होगा। अच्छा बेटा, अभी एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया? यस यस। मुश्किल तो नहीं लगा? चलो समझ में आ गया। और किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम? शिवम? नहीं, अगले वाले जो क्वेश्चन है वो 2 इंस्टॉलमेंट वाले हैं, जल्दी हो जाएगा है? अच्छा, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि ना आपसे वो पूरा फाइनल इंस्टॉलमेंट तक ना पूछे, सिर्फ और सिर्फ डेथ वाले ईयर में 31 मार्च तक का ही आपसे लेजर पूछ ले कि 31 मार्च 2019 तक ही एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, तो आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देनी है और 2 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना है और बैलेंस शीट निकालना है। दैट्स इट। एक बार आया हुआ पेपर में ऐसे कि आपसे कैपिटल अकाउंट पूछा और उसने एग्जीक्यूटर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर का ही पूछा, ठीक है। एक बार आया जिसमें सारा ही लेजर पूछ लिया उसने, फाइनली पेमेंट कर, जब तक सेटल नहीं होता अकाउंट पूरा तब तक बनाओ उसको। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको और दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो फिर क्वेश्चन ये राइज होता है, सर कैपिटल नहीं बनाएंगे तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग कहाँ से मिलेगा हमें? फिर वो क्वेश्चन में दिया होगा
अभी करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल से हमें करना होगा, देखना मत, अपने आप करना उसको। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 3 इंस्टॉलमेंट है, इसमें बेटा 3 इंस्टॉलमेंट है। चलो करते हैं। ये 2019 में आया था कंपार्टमेंट के पेपर में, तो ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर में आ सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 17, इसमें ABC 3 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। मिल गया सबको? LSA 15 है, तो न्यू बुक में 15। सब बच्चों को मिल गया? इधर आगे नई बुक वाले 15वां निकालेंगे इलस्ट्रेशन। तो देखो बच्चों, तो 3 पार्ट है ABC, 3:2:1 की रेशो है। सी की डेथ हो गई, सी डाइड ऑन 30th June 2016. After all necessary adjustment, his capital account showed a credit balance of 70,600। यानी कि हमने सी का कैपिटल अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब कितना अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को देना है वो आपको क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है। कितना अमाउंट ड्यू है? 70,600। ओके, जैसे हमारे क्वेश्चन में 121 था, यहाँ पे 70,600 है। अब वो कह रहे हैं 10,600 की पेमेंट 1 जुलाई को पे होगी। अब 30 जून को डेथ हुई, अगले दिन हमने कहा एग्जीक्यूटर को ये लो 10,600 हमसे अभी ले लो। ओके, और बाकी जो बैलेंस है उसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर पे किया जाएगा और स्टार्टिंग होगी 30th June 17 से और इंटरेस्ट देंगे 10% ऑन द अनपेड अमाउंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो इंस्टॉलमेंट है वो एनुअली है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आपने इंस्टॉलमेंट देखी वो 6 मंथ्स की थी, अब 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम इंस्टॉलमेंट पे करें। ठीक है, अब मुझे बताओ बैलेंस कितना होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी ना आपको। हमने सी के एग्जीक्यूटर को 70,600 पे करना था, इसमें से हमने कहा ये लो जी 10,600 से आज ही ले लो आप। ओके, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 70,600 में से माइनस कर देंगे 10,600, तो बैलेंस बचा बच्चों 60,000। और हमने कहा इसकी हम 3 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे और आपको ये पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो मुझे बताओ एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 20,000 की। सिर्फ 20 नहीं मिलेगा, ये तो प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल के साथ में हम इंटरेस्ट भी देंगे 10% पर एनम। ओके, अकाउंट क्लोज कब हो रहे? 31 मार्च को। आपसे देखो क्या पूछा हुआ है, प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड। टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड का मतलब पूरा खत्म करना है आपको। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? चलो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने और समझ लिया तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलो देखो बच्चों, मेरे साथ साथ नोट करते जाओ। हाँ जी बच्चों, बात नहीं। डेट ऑफ डेथ 30th June,
by seas